महाराष्ट्र शिक्षण संस्था पराग English School, Bhandup West, Mumbai 78. Nag Panchami celebration. Students, today we are doing a Nag Panchami celebration. चलिए तो आज हम सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र का विवाह हो गया था। सातों बहुओं में सबसे छोटी बहू बड़ी सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने कहा अपनी सारी देवरानियों को कि घर लिपने के लिए पीली मिट्टी ले आते हैं। सारे बहुएं दलिया और खुरपी के साथ खेत में मिट्टी ढूंढने चली गई। जब वे मिट्टी खोदने लगी तब वह सर्प निकला। तब बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने लगी। छोटी बहू ने उसे रोका, कहा कि मत मारो उसे, वे तो निरपराध है। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। छोटी बहू ने सर्प को कहा कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। वह घर गई पर अपने कामों में वो व्यस्त थी। वो भूल गई सर्प को दूध देना था। अगली ही सुबह छोटी बहू खेत में सर्प के लिए दूध लेकर गई। वह देखी कि सर्प वहीं पर बैठा है और प्रतीक्षा कर रहा है। छोटी बहू ने सर्प से कहा, भैया मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपको दूध देने भूल गई। तब वह सर्प ने कहा, चाहता तो मैं अभी तुम्हें डस लेता, पर तुमने मुझे भैया कहा है तो मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वह दे दूंगा। तब छोटी बहू ने कहा, मेरा कोई नहीं है और आज मुझे आपके रूप में एक भाई मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भी मैं आपको पुकारूं तब मेरे लिए चले आना। कुछ ही दिनों बाद सावन के महीने में वह ब्राह्मण की सारी बहुएं अपने पीहर यानी मायके जाने लगी। तब सारे बहुओं ने पूछा, छोटी बहू तुम्हारा तो कोई भी अपना नहीं है, तो तुम कहाँ जाओगी? ये सुनकर वो बड़ी दुखी हुई। तभी वहाँ एक दूर के रिश्ते का रहने वाला उसका भाई आया और वह ब्राह्मण जी से कहा कि यह मेरी बहन है, मैं उसका दूर के रिश्ते वाला भाई हूँ। बीच रास्ते में छोटी बहू ने उसे पूछा कि भैया आप कौन हो? तब वह बोला कि मैं सर्प हूँ और मैं तुम्हें नागलोक लेने जाने आया हूँ। छोटी बहू खुशी खुशी उसके साथ जाने राज़ी हुई। वह जाने पर उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे धन दौलत और जेवर है। वह देखकर चकित हुई। सर्प ने उसे अपनी माँ से मिलवाया और माँ उसके गले लगी। तभी उस दौरान शेषनाग ने अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था। छोटी बहू हमेशा देखती कि सर्प की माँ दूध को ठंडा करती थी और दूध जैसे ही ठंड होता था वो घंटी बजाकर अपने बच्चों को वहाँ पे बुलाती थी। सारे बच्चे दौड़ के आते और वो दूध पीते। एक दिन छोटी बहू ने कहा कि माँ आज मैं सारे बच्चों को दूध पिलाऊंगी। तब वह दूध गर्म था और ठंडा भी नहीं हुआ था कि छोटी बहू ने वह घंटी बजा दी। सारे बच्चे दौड़ते आ गए और वह दूध पीने लगे। सारे बच्चों को गुस्सा आया और वह कहने लगे कि आज हम तुम्हें डस लेंगे, तुम्हारे वजह से आज हम फन जल जाते। तभी माँ ने सारे बच्चों को ऐसे करने से मना किया। उसी वक्त माँ ने और उसके सर्प भाई ने फैसला किया कि
छोटी बहू को धन दौलत और जेवर देकर उसके घर के लिए विदा करे। धन दौलत और जेवर देखकर बड़ी बहू ने कहा, तुम्हारे भाई ने इतने सारे जेवर दौलत तो दे दिए, ये झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू ही दे देता। यह बात सुनकर सर्प भाई ने सोने की झाड़ू भी ला दी और साथ ही एक सोने का हार जो उसकी माँ ने दिया था। हार की प्रशंसा पूरे नगर में हो गई। प्रशंसा सुनकर रानी को भी इच्छा हुई कि वो वह हार पहने। राजा ने अपने सैनिकों से तुरंत वो हार लाने की घोषणा की। सैनिकों ने जाकर ब्राह्मण जी से वो हार मांगा और राजा के डर के कारण ब्राह्मण जी ने भी उन्हें वह हार दे दिया। छोटी बहू इस बात को लेकर बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपने सर्प भाई को पुकारा। सर्प भाई आ गए और उन्होंने कहा कि तुम चिंतित ना हो, राजा तुम्हें वह हार स्वयं ला कर देंगे। जैसे ही रानी ने वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया। रानी बहुत घबरा गई और उसने वह हार फेंक दिया। राजा ने सैनिकों से कहा, जाओ और वह छोटी बहू को बुला के लेके आओ। छोटी बहू और ब्राह्मण जी वहाँ आ गए और छोटी बहू ने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, पर ये हार ही ऐसा है, ये हार मेरे भाई ने मुझे दिया है। तब उसी दौरान नाग प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यह मेरी बहन है, मैंने इसे हार दिया है। यह देखकर सारे लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया और इसी दिन से हम नाग पंचमी त्योहार मनाते आ रहे हैं। What is the importance of Nag Panchami? Why we worship idol of snake? Nag Panchami is a traditional worship of serpent gods, that is snake god. It is observed by Hindu throughout India. It observed Shukla Paksha Panchami during Shravana month. It is believed that any puja offered to snake on this day would reach to the serpent gods. Other important thing you have to do on Nag Panchami: do Abhishekam with milk to Lord Shiva and Nag God. Offer white cloth, offer white lotus or white flower to Nag Devi or Devata. If you have any Shrap dosh or a Kal Sarpa dosh, then you have to buy 2 snakes made up of bronze or silver and offer it to any Lord Shiva temple. It will help to reduce the effect of Shrap dosh or a Kal Sarpa dosh, and after that you have to offer milk to any Shiva temple. Chant Om Namah Shivaya mantra so that you will get blessings of Nag Devi and Nag Devata as well as Lord Shiva too. These are the importance of our Nag Panchami day. Thank you.